जय श्री सीताराम मित्रों। ये भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यंत सिद्धा स्वांतः अस्तिमेश्वरम। दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हो सकता है हमारी शब्द शैली आपको ठीक न लगे, बोलने का तरीका ठीक न लगे, लेकिन अगर ध्यान से शब्दों को सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा और रामचरितमानस को समझने में आपको काफ़ी बल मिलेगा। तो आज दूसरा भाग हम आपको लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं श्रद्धा की चर्चा पिछले भाग में कर रहा था कि श्रद्धा का उद्गम कैसे होता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो दोनों की चर्चा मैं कर रहा था। श्रद्धा का उद्गम कैसे होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया। विश्वास तो अजन्मा है, सहज स्वभाव है। विश्वास का जन्म नहीं होता, विश्वास हो जाता है। और श्रद्धा बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होती है। श्रद्धा, आप थोड़ा सा श्रद्धा के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। श्रद्धा पुनर्जन्म में दक्ष की पुत्री, उन्हीं का पुनर्जन्म पूर्व जन्म में तो दक्ष की पुत्री थी सती मैया, जिनको श्रद्धा विश्वास रूपिणो कहा गया। भवानी शंकरो वंदे। तो इन श्रद्धा की चर्चा हम कर रहे हैं। और ये पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती के रूप में थी और इन्हीं का पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में होता है। अब दक्ष, महाराज दक्ष की बेटी हैं ये, और दक्ष चतुर है। दक्ष तो उसी को कहा जाता है जो चतुर होता है। उन्हें अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता पर गर्व है। कहते ना भैया बड़े दक्ष हैं। सती जी जिज्ञासा है। बुद्धिमान व्यक्ति में जिज्ञासा का उदय स्वाभाविक है, किंतु इस जिज्ञासा का सदुपयोग क्या है। लोक पितामह ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिया कि वह अपने पुत्री को शिव को अर्पित करे। जिज्ञासा की पूर्णता है, संशय का विनाश और विश्वास की उपलब्धि। जानने की इच्छा यदि व्यक्ति को संशयात्मा के रूप में परिणित कर दे तो इसे बुद्धि का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रूप योग कह सकते हैं। जिज्ञासा और विश्वास का परिणय लोक मंगल के लिए आवश्यक है। यही ब्रह्मा का दृष्टिकोण था, किंतु इस विवाह का यह परिणाम नहीं हुआ जिसकी कल्पना ब्रह्मा के मन में थी। यद्यप सती ने समग्र समर्पण की भावना से ही शिव का वर्ण किया था, किंतु वह अंतश्चेतना की गहराइयों में छिपे हुए पिता के संस्कारों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाएंगे। जब तक जिज्ञासा हम शून्य नहीं होगी तब तक उनके लिए विश्वास के प्रति अर्पित होना संभव भी नहीं है। अहंकार पूर्वक की गई जिज्ञासा वस्तुतः जिज्ञासा न होकर परीक्षा है। जिज्ञासा में वहां स्वयं के अज्ञान को मिटाने की अभिलाषा होती है। वहां परीक्षा के दूसरे के ज्ञान की शरण लेने का प्रयास होता है। अतः जिज्ञासा और परीक्षा दोनों बहिरंग दृष्टि से एक जैसे प्रतीत होते हैं, पर भावना की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। सती जी का जीवन दुर्भाग्य ही था कि वे जिज्ञासु के स्थान पर परीक्षक बन गए। भगवान शिव के साथ सती का जब कथा श्रवण के लिए दंडकारण्य में जाती हैं तब वे मूर्तमती जिज्ञासा की ही जान पड़ती हैं, किंतु दंडकारण्य में पहुंचकर वे भिन्न प्रकार की मनोभूमि में प्रकट होती हैं।
प्रारंभ में महर्षि के द्वारा शिव और सती का पूजन किया जाता है। सती को ऐसा प्रतीत होता है कि अगस्त योग्यता में उनकी अपेक्षा न्यून है, इसलिए उन्होंने मेरी पूजा की है। स्वाभाविक था कि एक ऐसी मना स्थिति में वे महर्षि अगस्त द्वारा कही गई राम कथा को ध्यान से ना सुनती। यहाँ से सुप्रिया की अपेक्षा दक्ष पुत्री होने का ही परिचय देती है। दक्ष के संस्कारों का प्रभाव उनके जीवन में दिखता है। तुलसीदास जी ने भी उन्हें इस प्रसंग में इसी नाम से स्मरण किया। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी शब्द दिए, ये दक्ष की बेटी है, क्योंकि यहाँ दक्ष के संस्कारों का प्रभाव उनके जीवन में है। अब देखिए, कथा से लौटते हुए दृश्य परिवर्तन होता है। सामने से प्रिया वियोगातुर श्री रामभद्र का आगमन होता है। लता वृक्षों में अपनी प्रिया का पता पूछते हुए व्याकुल श्री राम का दर्शन करते हैं। सुपुलकित होते हैं और मुख से शब्द फूट पड़े, जय सच्चिदानंद। दूसरी ओर सची जो चकित दृष्टि से कभी शिव की ओर निहारती हैं तो कभी विरही राजकुमार को। ओहो, क्या विरह विक्षुब्ध राजकुमार को सच्चिदानंद कहकर पुकारना इस शब्द का अनादर नहीं है। फिर भी वह अपने अंतःकरण को संशय की निसंकोच भाव से शिव के समक्ष न रख पाई। शिव के समक्ष यह संकोच भी इस मिथ्या भयम पर आधारित था कि कहीं इस प्रश्न से मैं स्वामी की दृष्टि से न गिर जाऊं। शंकर ने स्वयं सती को अपनी ओर से समझाने की चेष्टा भी की। बंधुओं, भगवान शंकर ने समझाया, प्रयास किया, किंतु उनके उद्बोधन से भी सती का समाधान नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता था, क्योंकि स्वयं उनमें अभी श्रद्धा शिष्ट का उदय नहीं हुआ था और शिव भी विश्वास दृष्टि पर उन्हें भरोसा नहीं था। शिव की भी विश्वास दृष्टि पर उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा था। स्वयं के पास दृष्टि ना हो और दूसरे की दृष्टि पर विश्वास भी न हो, ऐसी स्थिति में कल्याण की कल्पना भी बुद्धि की विडंबना है। सती का समाधान किसी प्रकार से ना होते हुए देखकर शिव ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह है तो तुम जाकर प्रभु की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम लौटकर मेरे पास आओगी तब तक मैं वट की छाया में बैठकर विश्राम करूंगा। सती ने शिव के शब्दों का वाच्यार्थ ग्रहण किया और उसके वास्तविक अर्थ को यदि उन्होंने हृदयंगम किया होता तो परीक्षा लेने के लिए प्रभु के पास न जाती। वस्तुतः इन वाक्यों के द्वारा शंकर सती के मनोभाव को ही परीक्षा ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि सती का रोग अंतःकरण में कितनी गहराई तक पहुंचा हुआ है। उनका यह कहना कि तुम अकेले जाकर परीक्षा लो, शिव के आंतरिक रोष की ही अभिव्यंजना थी। इसका तात्पर्य था कि आज से हम दोनों जीवन पथ पर एक दूसरे से भिन्न दिशा में जा रहे हैं। क्या तुम मेरा परित्याग कर जीवन भर अकेले चलने के लिए प्रस्तुत हो?
शंभु को यह भली प्रकार ज्ञात था कि परीक्षा के द्वारा ईश्वर को समझ पाना संभव नहीं है, इसलिए परीक्षा के हेतु सती को जाते देखकर किसी परिणाम से पहले ही भगवान शिव सती को अनुत्तीर्ण घोषित कर देते हैं। अनुत्तीर्ण घोषित कर देते हैं। यहाँ शंभु कछु मनु अनुमाना, दक्ष सुता कहनहि कल्याणा। मोर्यभु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। जय श्री राम। इसके आगे का क्रम आप अगले वीडियो में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।